হেন কালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ दंडवत करी कइल प्रभुरे निमंत्रण। ये वैदिक ब्राह्मण और वैष्णव भी है। निमंत्रण मानिल तारी वैष्णव जानिया। रामानंदे कहे प्रभु ईसत हासिया। इनका निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? वैष्णव जानकर। जो लोग समर्थ है ये कहते हैं चैतन्य देव तो ब्राह्मण छोड़ के किसी को नहीं किया स्वीकार। ब्राह्मण का घर में ही ये किया, लेकिन वैष्णव जानिया नहीं तो जैसा अन ऐसा मन बनेगा। और रामानंद को मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोला? तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनीते हय मन पुनरुपी पाई जेनो तुम्हार दर्शन। कैसी भाषा देखो तो। बोला नहीं आप दोबारा आ जाना, बोला पुनरुपी पाई जेनो तुम्हार दर्शन, जैसे तुम्हारा दोबारा दर्शन मिल जाए। कैसी वैष्णवी भाषा। राय कहे, बोल दिया आ जाऊंगा। राय कहे आईला यदि पामोर सदिते दर्शन मात्र शुद्ध नहे मूर दुष्ट चित्ते। आप जब कृपा करके इस पामर को, पतित को शोधन करने के लिए आया तो मेरा जो मन दुष्ट ये दर्शन से ही पवित्र होता नहीं। दिन 5-7 रही करह मार्जन तबे शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन। 5-7 रोज रहकर इसको मार्जन करो। जो चीज पुराना है एक दफा मार्जन करने से साफ होता है, 5-7 दफा करे तो बराबर आ जाता है। तो अब मेरा जैसे दुष्ट मन को, मेरा मन जैसे दुष्ट मन को शोधन करने के लिए, पवित्र करने के लिए जब कृपा करके आया तो मेरा मन तो दर्शन से ही पवित्र होने वाला नहीं। 5-7 रोज रहकर मुझे पवित्र कीजिए। यद्यपि विच्छेद दुहार सहन न जाए तो तथापि दंडवत करी चलिल राय। राम राय आपस में विच्छेद सहन नहीं कर पाती, लेकिन तब भी ये दंडवत करके चला गया। क्यों चला गया? कर्तव्य है, राजकर्म। प्रभु जाई से विप्र घरे भिक्षा कइल दुई जनार उत्कंठाय आसी सन्ध्या हइल। दुई जन का उत्कंठा मतलब राय रामानंद भी उत्कंठित हो, कब हमारा काम को समेट के वहां जाके मिलो। अब प्रभु भी उत्कंठित हो, कब कोई मिलने का टाइम आएगा। इस वक्त क्या हुआ? शाम हो गया, संध्या हो गया। प्रभु स्नान कृत्य करी आछेन बसिया। सन्यासी त्रिसंध्या स्नान, संध्या में स्नान करके वहां बैठा है। एक भृत्य संगे राय मिलिला आसिया। सिर्फ एक ही सेवक लेके आया, पहरादार वगैरह, सिपाही वगैरह, गार्ड वगैरह लाया नहीं। सिर्फ एक ही भृत्य लेकर आ गया। नमस्कार कइल राय, आके नमस्कार किया। अब प्रभु क्या किया? प्रभु कइल आलिंगन। दुई जने कृष्ण कथा कय सेई स्थाने। कौन सा बात किया? कृष्ण कथा।
जगत का बात नहीं, ग्राम्य वार्ता नहीं, कृष्ण कथा। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय। प्रश्नकर्ता प्रभु, उत्तरदाता राय रामानंद। क्या बोला? पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय। पढ़ श्लोक मैंने अपना मनमानी बात नहीं बोलना, शास्त्र का बात से बोलो। श्लोक बोलो मतलब शास्त्र का प्रमाण, प्रमाण दे के ही बात बोलो। पढ़ो श्लोक साध्येर निर्णय। जो श्लोक में, शास्त्र जो प्रमाण में साध्य का निर्णय किया। साध्य का मतलब क्या? साध्य का क्या मतलब? साध्य होता है साधन करके जो मिलेगा, साधन का जो चरम प्रयोजन, यह साध्य। तो ये धर्म जीवन आरंभ कब होता है? प्राथमिक रूप से वर्णाश्रम धर्म से ही ये नैतिक धर्म जीवन का आरंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म से ही शुरू होता है, मतलब इसमें लोग को थोड़ा कंट्रोल करता है। जैसे पहले बोला था, अस्पताल में जाते हैं, प्रथम कंट्रोल होता है जे कौन सा मरीज, उसका निर्णय करके बाद में इलाज होगा। इसलिए जब भर्ती करते हैं, कहाँ भेजना है वहाँ भेजते हैं। फिर उस विषय में जो एक्सपर्ट, वो उसका इलाज करेगा। तब राय क्या उत्तर दिया? स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। तो विष्णु भक्ति ही साध्य। साधन क्या? स्वधर्म आचरण। प्रमाण विष्णु पुराण से बोला। विष्णु पुराण से क्या प्रमाण बोला? वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्योत्तम सकारणम। ये परमेश्वर जो विष्णु वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करने वाला जो पुरुष, उनसे ही आराधित होता है। वो लोग की आराधना करते हैं। वर्णाश्रम अर्थात वर्ण आश्रम धर्म पालन ना करने से उनका परितुष्ट किया नहीं जाता है, और कोई विचार से उनको तुष्ट करा नहीं जाता है, ऐसा बोला। अर्थात भगवान को परितुष्ट करना ही साध्य तत्व। और साधन क्या इसके लिए? यही जो मनुष्य अपना अपना स्वभाव अनुसार जो वर्ण और धर्म अवस्था अनुसार निर्णीत हुआ है, उसको पालन करने से ही भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। वो तो करने पड़ेगा, उन्होंने तो किया। भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म अनुसार ऐसा मैं ही सृष्टि किया हूं। तो उसी भाव में जो वर्णों का जो व्यवस्था शास्त्र में निर्णीत है, उसको आचरण करके मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करेगा। कौन सा? ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यही 4 आश्रम। महाराज जी पूछ रहे हैं यहाँ पर परितुष्ट का मतलब
है? परितुष्ट का मतलब क्या है? क्या? परितुष्ट। परितुष्ट माने सर्वतोभाव से उनको संतुष्ट करना। परि माने सर्वतोभावेन, तुष्ट संतुष्ट करना। आप कैसे जान लिया? प्रश्नों किया? वो प्रश्न टाइप किया महाराज जी वहां पर। अच्छा, इसका है परिवेश। इससे ही भगवान का परितुष्ट माने संपूर्ण रूप से संतुष्ट। तुष्ट, तुष्ट माने होता है इच्छा पूर्ति, पर सर्वोतभाव से। जैसे आप बहुत भूखा है, आपको एकदम कंठ तक खिला दिया, आप परितुष्ट हुआ और खाने के दिल करेगा? अगर बोलेगा एक रसगुल्ला ले लो, आपको 1 रुपया दे देंगे, ले सकता है? जितना भी ले यहां तक ले सकता है। इसका बाद हमने देखा एक मठवासी जिद से यहां तक खा लिया, अभी वो मरेगा, सांस नहीं ले सकता। हमारा केशव प्रभु ये अंगुली से एक निकाल दिया और इस चिमटा से और एक निकाला, तभी सांस लिया। और केशव प्रभु ना होता, हम लोगों को ताक्केल नहीं था, वो मर ही जाता। केशव प्रभु तो चला गया, लेकिन वो जिंदा है। कभी कभी मजाक से ही बात बोल देता हूं, वो बोलता नहीं वो ड्राई था, वो फलना था, उसलिए ऑटो हो गया, अंदर गया नहीं, ऐसा बोलते हैं। देखो ऐसे ही कहते हैं, परमार्थ मार्ग अनुशीलन करने से व करने की इच्छा होने से पहले धर्म जीवन का प्रयोजन है। जैसे ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, उनको लिए वो सब लकड़ी वगैरह जरूरत पड़ता है। कब तो उसका जरूरत है? ये जो लकड़ी बल्ला वगैरह कब तक जरूरत होता है? जब तक ये तैयार ना हो। तैयार होने का बाद उसको जरूरत है। और ये बिल्डिंग का अंश है, वो कोई पार्ट है, वो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन उसका जरूरत है। इसलिए कहते हैं ज्ञान वैराग्य आदि कभू न है भक्ति अंग। ज्ञान वैराग्य आदि भक्ति का अंग है ही नहीं, लेकिन वो तो करने पड़ता है। और जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरत है, वो अंग है नहीं, लेकिन जब बन जाएगा तब इसको ये नहीं होगा। तब प्रभु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु कहे इहो बच्चो, आगे कहो आर, इहो बच्चो। बच्चो किस लिए? इसका जरूरत नहीं बोला नहीं, ये बच्चो। बच्चो मतलब बाहर का, ये कुछ नहीं है, इसका जरूरत नहीं, ये बताए नहीं। ये है बच्चो प्रयोजन, अंदर का प्रयोजन नहीं। जैसे अस्पताल में वो साफ सुथरा रखना, ये कोई ट्रीटमेंट का है? ट्रीटमेंट का तो इलाज बोलेगा डॉक्टर, ये लो, ये इंजेक्शन लो, ये दवा लो। लेकिन आनुषंगिक रूप से वो लोगों का भी झाड़ू देना, साफ करना, ये रखना काम है। तो कहते हैं ये बाहर का है, आगे कहो आर, इससे आगे जो वो कहो। राय कहे कृष्णे कर्मार्पण साध्य सार, तो इन्होंने बोला वो कृष्ण में कर्म अर्पण कर दो। महाराज इसके लिए कुछ राय राम महाप्रभु ने दिया था क्या? क्यों बाह्य बोला उन्होंने?
महाप्रभु बोलते नहीं, अच्छा किस लिए बुलाए, क्रम से ही मालूम पड़ता है। अच्छा जब भी तो जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने। उन्होंने प्रमाण क्या दिया, जौत करोसी जौत अस्नासी जत जुहोसी ददासी जत जत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदत्पनम। जौत करोसी अर्थात तुम जो करोगे, क्या करोगे मतलब हवन आदि जो कुछ करो, जो भोजन करो, जो दान करो, जो तपस्या करो, ये सभी मुझे अर्पण करो। अगर अर्पण कर दे तो फल तो उनको भोगना पड़ेगा नहीं, नहीं तो भोगना पड़ेगा। ये गीता में बोला। क्योंकि यही जो सब त्याग दे दिया, यही जो कर्मार्पण, ये तो शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए इसका सुनने का बाद भी प्रभु ने कहा यो बच्चो, ये भी बाहर की बात, डायरेक्ट हरिभजन का बात नहीं, भक्ति का बात नहीं। आगे कहा, इससे आगे जो है वो बताओ। राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। तब राय ने क्या बोला, स्वधर्म त्यागी साध्य सार। स्वधर्म पालन बोला, अब बोलते उसको त्याग, ये साध्य सार। तो कहते हैं जे यही जो चार वर्ण ब्राह्मण, इनका धर्म त्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, और अन्य वर्ण भी गृह त्याग करते हैं। ये संन्यास का नाम स्वधर्म त्याग, कर्म त्याग। इससे ही भगवान का संतोष होता है, ये बोला। स्वधर्म त्याग ऐसा दुसार, अर्थात स्वधर्म त्याग करके शरणागत तो होकर हरि भजनी शुद्ध भक्ति का सोपान, स्टेप बोला। प्रमाण क्या, न आज्ञा एवं गुणान दोषन मया दृष्टान अपि सतन धर्मान संतज्य जो सर्वन मांग भजित शौचो सत्तमो। सर्वशास्त्र में मैं भगवान जिनको धर्म रूप से मैं आदेश किया हूं, उनका दोष और गुण को विचार करके वही सब धर्मों प्रवृत्ति छोड़कर जिन्होंने मेरा भजन करते हैं, वही उत्कृष्ट साधु। और प्रमाण सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। सब धर्मों को परित्याग करके, सब धर्म क्या, यहाँ वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, त्याग नहीं परित्याग करके सिर्फ हमारे ही शरण ले, मैं तुमको सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तुमने शोक नहीं करना, करो। अर्जुन को बोला। प्रभु कहे इहो बच्चो। प्रभु क्या उत्तर दिया, इहो बच्चो, आगे कहो।
ये भी बाहर की बात, डायरेक्ट हरिभक्ति का बात नहीं। राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्वसार। अब तक भक्ति नहीं आया, अब भक्ति आया। ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्वसार। ये जो त्याग दिया, ये कर्म त्याग दिया, अभी कर्म छोड़ के ज्ञान में आया। ज्ञान मिश्रा भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्व सार। साध्व का बीच में श्रेष्ठ सार प्रमाण है। वो साधन में श्रेष्ठ है कि साध्य में श्रेष्ठ है? साध्व में, साध्व का सार। ज्ञान मिश्रा भक्ति जो साधन, ये साध्व का सार। प्रमाण ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न सोचोति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। इससे भक्ति का तरफ लाभ करेगा। पहले तो भक्ति लाभ का बात आए नहीं। अर्थात गीता में अभेद ब्रह्मवाद रूप जो ज्ञान चर्चा द्वारा स्वयं प्रसन्नात्मा होता है। अभेद ब्रह्मवाद रूप, अभेद ब्रह्मवाद क्या? मैं ब्रह्म से अभेद हूं, वो एक ही वस्तु हूं। उनका सेवक भाव आया नहीं, तो भक्ति होता है सेवक शिवसी, ये तो आया नहीं। शोक और वंचा रहित, उनमें शोक भी नहीं और वंचा भी नहीं। और सब भूत को समभाव युक्त ब्रह्म का लाभ करने का बाद हमारा पराभक्ति प्राप्त होता है। एक बोला, पहले बोला था कर्म मिश्रा भक्ति के उल्लेख, अभी क्या बोला उससे थोड़ा अच्छा है एक ज्ञान मिश्रा भक्ति। थोड़ा आगे बताए। प्रभु कहे यहो बच्चो, आगे कहो। ये भी बाहर की बात है, इसका बात जो है वो बताओ। ये तो बाहर की बात बोल रहा है। राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्व सार। कर्म मिश्रा हटा दिया, ज्ञान मिश्रा हटा दिया। अब बोला ज्ञान शून्य भक्ति साध्व सार। ज्ञान शून्य जो भक्ति ये साध्व सार। प्रमाण ज्ञाने प्रयासमुदपश्य नमन्तैव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि जे प्रायुष जितो पैसी तयि स्त्रीलोक्ताम। ये किसका उक्ति है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा कब बोला? जब उन्होंने कृष्ण को साधारण मनुष्य बुद्धि किया और मनुष्य का बीच में ग्वाला का लड़का, क्योंकि ग्वाला लोग अक्सर कम दिमाग रखता है, ऐसा प्रचलित है। एक दफा एक ग्वाला वहां ट्रेन में आ रहा था। उनका 50 से ऊपर आयु है। उन्होंने हाफ टिकट लाया। हाफ टिकट ला के जब उतारा, वो पकड़ा टीटी। हाफ टिकट आपका? बोले मैं तो ग्वाला हूं। ग्वाला 60 साल तक नाबालग। और सब सुन के हंसने लगा। उसमें हंसने वाला मैं भी एक। बोले आप लोग ही तो बोलता है, ग्वाला बोलता है हम नाबालग है। आप लोग बोलते हैं ग्वाला लोग 60 साल तक नाबालग ही रहते, अकेले होता ही नहीं। तो हम नाबालग, इसलिए हाफ टिकट किया।
जानबूझ के ही किया। आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं तो इस चांस लिया मैंने। ऐसी वो कवि गान करता था। अब बोलोगे वो सत सत उत्तर देगा, ऐसा देखा दिया वहां। ब्रह्मा सोचा ये मूर्ख लोग नंद का बेटा को भगवान कहते हैं, ये लोग उनको अक्ल दे देंगे, सबक सिखा देंगे। इसलिए क्या किया, एक रोज कन्म वन में गोचारण कर रहा था और संद और तालाब देखकर वहाँ भोजन करने के लिए इच्छा किया। जब ये लोग तैयारी कर रहा था तो वो गौ का जो बछड़ा, उस वक़्त कृष्ण गोचारण करने के योग्य बनाने बछड़ा चराते थे। ये सब भगता है, जहाँ सिक्का में रखा था पेड़ का शाखा में, वहाँ उतारा, स्थान साफ करके बैठा। उस वक़्त बछड़ा सब भागने लगा। तो कृष्ण बोला तुम लोग आराम से भोजन करो, मैं संभाल के लाता हूँ। कृष्ण का प्रति भरोसा है, वो संभाल लेंगे, नहीं तो पिता माता नाराज हो जाएंगे जब बछड़ा खो जाए। कृष्ण उधर गया, इधर क्या किया ब्रह्मा, इस सब बालक को हरण करके ले गया। कृष्ण जब लौट के आया गौ को, बछड़ा को रख के, तब देखते हैं वो राखाल बालक नहीं है। इधर जब आया तो बछड़ा को भी ले जाके ब्रह्मा सुमेरु पर्वत का गुफा का अंदर में छुपा के वो दरगाह बंद कर दिया, जैसे वहां से निकाल ना सके, और सबको सुला दिया। जगत का विचार में सेंसलेस करके सुला दिया। वो लोग सो के रहा, और कृष्ण ब्रह्मा को दिखाने के लिए दुखी होकर इधर उधर भटकने लगे। और देखा है कि बहुत दुखी है, उनका सखा भी नहीं और गौ का बछड़ा भी नहीं। लेकिन अब लौटने का टाइम आ गया। क्या करे, अब ब्रह्मा बड़ा ही आनंद लेते हैं, अब मजा दिखा देंगे। जब टाइम हो गया, संख्या में जितना ही गोपबालक था उतना, गौ का बछड़ा जितना था उतना होकर लौट के आ गया। कोई गौ माता, कोई गोपी ये नहीं पहचाना जो उनका बेटा आया नहीं। इसलिए वो लोग जाकर घर में जो काम करते थे वो बछड़ा बना कृष्ण वही करने लगा। उनका कंठ की आवाज उसी माफिक, क्रिया उसी माफिक, सभी उस माफिक। लेकिन इसमें कुछ बदला नहीं। बदला क्या बदला, पहले गोपियां का अपना बच्चा से ज्यादा प्रीति था कृष्ण का ऊपर। आप देखता है कृष्ण का प्रति जितना प्रीति, अपना बच्चा का प्रति उतना ही प्रीति। तब गोपियां ने क्या विचार किया, जब हम लोग विषय में फंस गया, अपना बच्चा में प्रीति आ गया, कृष्ण छोड़कर बराबर हो गया। और गोमाता दूसरी बच्चा होने से पहले वाला को प्रीति नहीं करते, भगा देते हैं। लेकिन ये उल्टा हो गया, वो पहले बच्चा आकर इनका स्तन पीने लगी, ज्यादा प्यार उसको किया। तो भगवान तो एक काम में बहुत कुछ करते हैं, एक काम में 5-7 काम कर लेते हैं। गोपियों का विचार था जे कृष्ण तो मेरा लड़का नहीं है, इसलिए अपना प्राण भर के उनको सेवा नहीं कर पाता हूँ।
कृष्ण चोरी करके हमारा मक्खन खा ले तो उससे हमारा सुख होता है, लेकिन मैं तो जबर वहाँ जैसे जसोदा खिला सकता है, हम तो नहीं खिला सकते। हमारा तो इतना अधिकार है नहीं। तो कृष्ण मेरा बच्चा होता तो मैंने जी भर के उनको सेवा कर सकता था। गौ का भी ऐसी इच्छा था जो हमारा स्तन पान करे, क्योंकि ये लोग तो होता है कौन सा भक्त, शांत रस का। अपने तो कुछ नहीं कर सकता है, कृष्ण करे तो उनका सुख होता है। इसलिए भगवान ऐसा बच्चा बन के उनको स्तनपान किया और गोपियों को बच्चा बन के उनका सेवा ग्रहण किया। कितना रोज किया? 1 साल। 1 साल का बाद वो देखता है रोज ब्रह्मा ये तो गोचारण करता ही है, तो मैंने जो रखा था क्या वो निकाल के लाया। वहां देखा 4 मुख है ना, उधर भी देखते इधर भी देखते, वहां सब सोआ है और यहाँ सब गोचरण कर, तब उनका भाई हुआ। हमारा माया में सब मोहित है, और जिनका माया में माई मोहित हुआ, ये तो मेरा प्रभु छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता। तब माई माई बोलने लगा। तब भी ब्रह्मा को समझ में आया नहीं। ब्रह्मा को ज्ञान देने के लिए कृष्ण क्या किया, जितना गोपबालक था, जितना गौ का बछड़ा था, सबको 4 भुजा नारायण बना दिया। सब तो कृष्ण ही था, इसलिए 4 भुजा नारायण रूप ले लिया। तो ब्रह्मा उनको स्तव किया। वही ब्रह्मा स्तंभ में ये 3 नंबर श्लोक, पहले क्या बोला, नौमिद्यते अब्बुल बपुषे तड़िदम्बराय गुंजावतांश परिप्रोच्छलसन मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाम वेणु लक्ष्मस्त्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। अरे मैं तो नंदो का बेटा हूं, अब मैं तुम्हारा इड्डो कैसे बन गया? तुम्हारा इड्डो तो नारायण, मैं ग्वाला का लड़का, मैं कैसे तुम्हारा शिव हूं? बोले मैं आप ही शिव है। किस लिए? आपका रूप है सांवर्ण, ये कृपामय मूर्ति। कृपामय मूर्ति किस लिए? जब गर्मी में लोग तड़प रहता था, उस वक्त जब बादल देखे थोड़ा हौसला आता है। अब बादल का अंदर में जब बिजली चमकाए तब समझेगा बारिश नजदीक है। तो इसमें भी आपका श्याम सुंदर रूप, एक कृपामय रूप, बादल का माफी हौसला देने वाला। और आप जो पीताम्बर पीना है ये बिजली का तरह, अभी अभी वर्षा करेगा, आप ही कृपा करेंगे। पहले समझा था ये व्याक्यल है, इनका वेद का ज्ञान नहीं है। इसलिए वेद ज्ञान नहीं है कृष्ण का। ये खड़ा खड़ा खब्बा हाथ में दही चावल रख के सब्जा हाथ में खाता था। ये तो वेद निषिद्ध। वेद में ऐसा विचार है, बाम हाथ में पानी पियोगे वो मदिरा बन जाता है। तो वहां खड़ा खड़ा भोजन करता है। अगर भगवान होता तो ऐसा काम कर सकता है? इसको कैसे बोलता है? आप उसको तारीफ करते हैं। गुंजावतं स्वपरिपिच्चल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबल वेत्र विषाम वेणु लक्ष्मस्त्री मृदुपदे पशुपंगजाय। आप पशुप अंगज, पशुप है नंद महाराज, उनका पुत्र। और ये जो दही चावल खाते उसका तारीफ करते। पहले निंदा किया। और क्या अलंकार? क्या सोने का नहीं,
मणि मुक्ता नहीं, गुंजावतम। गुंजा होता है कुछ फल का माला, वो पीना हुआ। यह महिमा है, महिमा है। इसलिए ना ये लोग ये वृंदावन का रेणु कल्प, रेणु कौन है? चिंतामणि। वृक्ष है कल्प वृक्ष, गौ है कामधेनु। तो वहां का लोग क्या कुछ लेता ही नहीं, इसलिए सब वन्य फल फूल से उनको सजावट होता है, पत्ता से फूल से। जो पत्ता और फूल से माला होता है ये वनमाला। इसे ही विभूषित ऐसा तारीफ किया।